गुड मॉर्निंग। यूनिट 9 हाइड्रोजन। इस यूनिट में आते हैं सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। इन पीरियोडिक टेबल, यहाँ पीरियोडिक टेबल से मीनिंग है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है। वैसे तो सभी को पता है कि हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर 1 में रखा गया है, बट हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 दोनों ही टाइप के एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 के साथ सिमिलरिटी देख लें। रिसेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल से मीनिंग है ग्रुप 1 एलिमेंट्स, इनके साथ हाइड्रोजन किस तरह से सिमिलरिटी शो करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। जैसे एल्कली मेटल लिथियम, सोडियम, ये दो एल्कली मेटल्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर 3 और 11 है। 3 कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 1, 11 कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। इसका मतलब इनमें क्या आ गई है? सिमिलरिटी आ गई है। तो ये पहला पॉइंट था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर आते हैं नंबर 2 पर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स आपने देखे थे, उसमें देखा था आपने कि जो एल्कली मेटल्स होती हैं, इन एल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है। तो ये भी क्या हो गई? सिमिलरिटी हो गई। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एल्कली मेटल लाइक सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Na+ आयन में कन्वर्ट होता है। लिथियम, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Li+ आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और H+ आयन में कन्वर्ट होता है। यानी ये सभी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनमें भी क्या हो गई? सिमिलरिटी हो गई। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग नेचर। प्रॉपर्टी नंबर 4, रिड्यूसिंग नेचर। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक वैसे ही एल्कली मेटल्स, ये भी हमारी रिड्यूसिंग नेचर की होती है, मतलब ये सारे ही रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, और वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इनको हम कैसे समझें? तो जो एल्कली मेटल है लाइक पोटेशियम, इसकी रिएक्शन हम B2O3 से कराते हैं, तब ये जो पोटेशियम है बोरॉन को रिड्यूस कर देता है और K2O का फॉर्मेशन करता है। इक्वेशन को बैलेंस करें, थ्राइस 6K एंड ट्वाइस B, इक्वेशन बैलेंस्ड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में देखें, पोटेशियम ऑक्सीडेशन नंबर 0, K2O में पोटेशियम की +1। सो आप 0 से +1 पे गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, इसका मतलब प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। और जब प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो सब्सटेंस वर्क करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक वैसे Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, इसमें हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयरन को डिस्प्लेस करता है और उसके प्लेस पर पहुंच जाता है लाइक दिस। इक्वेशन को बैलेंस करें, 4H2O 4H2 थ्राइस Fe, इक्वेशन बैलेंस्ड। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर 0, H2O में +1 हाइड्रोजन, रूल्स के बेसिस पर। सो 0 से आप +1 पे गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, इसका मतलब प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गई। प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो H2 एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट, वैसे एल्कली मेटल भी रिड्यूसिंग एजेंट। तो दोनों में ही क्या हो गई है? सिमिलरिटी हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन में सिमिलरिटी शो कर रहे थे। अब हम आते हैं हाइड्रोजन और हैलोजेंस में क्या रिसेम्बलेंस है, क्या सिमिलरिटी है, उस पर आ जाए। रिसेम्बलेंस विद हैलोजेंस। हैलोजेंस, हैलोजन से मीनिंग है ग्रुप 17 एलिमेंट्स
इनके साथ किस तरह से सिमिलरिटी शो करता है हाइड्रोजन। इसमें भी पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे सिमिलरिटी शो करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हेलोजन है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन 27, क्लोरीन 17, 287, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। तो अब ये इनके आउटरमोस्ट शेल को पूरा करना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक वैसे ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उनके शेल पूरे हो जाते हैं। तो इनके आउटरमोस्ट शेल में 8 आ जाते हैं और उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हेलोजेंस अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पर, ऑक्सीडेशन नंबर। हेलोजेंस की एक जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन भी -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो ये इनमें सिमिलरिटी आ गई। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। अब नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फ्लोराइड आयन बना रहा है, ठीक वैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, क्लोराइड आयन बना रहा है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्राइड आयन फॉर्म करेगा। तो यहाँ भी हेलोजेंस और हाइड्रोजन में क्या हो गई है, सिमिलरिटी हो गई। एक और पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4। फोर्थ पॉइंट, एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटलिक नेचर। एटॉमिसिटी एंड नॉन मेटालिक नेचर इस पे जैसे हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस ये डायटॉमिक होते हैं, F2, Cl2, Br2, I2 जैसे ये डायटॉमिक हैं, ठीक वैसे हाइड्रोजन जो है ये भी हमारा डायटॉमिक होता है, ठीक वैसे जैसे हेलोजेंस नॉन मेटलिक होते हैं नेचर में, ठीक वैसे ही हाइड्रोजन जो है ये भी नॉन मेटलिक नेचर का होता है। तो इस तरह से ये सिमिलरिटी आ गई है हेलोजेंस में और हाइड्रोजन्स में। अब हाइड्रोजन की सिमिलरिटी हेलोजन के साथ भी है और एल्कली मेटल के साथ भी है। ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि हाइड्रोजन को हम कहाँ रखें, ग्रुप 1 में रखेंगे, ग्रुप 17 में रखें। तो लास्ट में रिजल्ट पे आ जाए, कंक्लूजन देख लें कि क्या कंक्लूजन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल का। रिजल्ट अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट से सिमिलरिटी रखने की वजह से इसे हम रॉग एलिमेंट भी कहते हैं। पहली बात तो यही हम कंफर्म करें। और हाइड्रोजन इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, s ऑर्बिटल आ रहा है इसमें, इसीलिए हम इसको s ब्लॉक में रख रहे हैं, और s1 आ रहा है इसलिए s ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 में हमने इसको रख दिया। इस तरह से ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब आते हैं हम ऑकरेंस पे कि नेचर में हाइड्रोजन कहाँ मिलेगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स का 70% पार्ट मेड अप बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से बना हुआ है। और जो अर्थ है, इस अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन गैस होती है, और हाइड्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलता है लाइक वाटर। और ये वाटर 70% पार्ट होता है अर्थ का जहाँ वाटर प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप से हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट है। फिर आते हैं आइसोटोप्स पर। नेक्स्ट टॉपिक, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन के मेनली 3 आइसोटोप हैं, 1h1, 1h2, 1h3। 1h1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1h2 को हम बोलते हैं ड्यूटेरियम,
एंड 1s3 को हम बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम को ही सिंपल हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम को हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, एंड जो ट्राइटियम है इसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, ये भी हम कहते हैं इसे। सभी में यदि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइडेंटिफाई करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हाइड्रोजन में 0 आते हैं, ड्यूटेरियम में 1 आते हैं एंड ट्राइटियम में 2 आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो इस टाइप से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। फिर ये जो हैवी हाइड्रोजन है, इस हैवी हाइड्रोजन से हम हैवी वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। इस हैवी वाटर की स्टडी हमें आगे इस चैप्टर में करना है। तो ये थे हमारे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। फिर आते हैं हाइड्राइड्स पर। हाइड्राइड्स बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। मतलब हाइड्रोजन की किसी एक एलिमेंट के साथ हमने कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, तो उस कंबाइंड कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्राइड। एंड ये जो हाइड्राइड है हाइड्रोजन के, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आयनिक हाइड्राइड, सेकेंड कोवलेंट हाइड्राइड, थर्ड मेटेलिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड का सेकेंड नेम सलाइन हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी हम इसे कहते हैं। कोवलेंट का सेकेंड नेम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। मेटेलिक को हम इंटरस्टिशियल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड और नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड ये भी कहा जाता है। एक एक करके सभी को क्लियर करें। सबसे पहले आते हैं आयनिक हाइड्राइड पर। आयनिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है। एस ब्लॉक में हमारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं। तो हाइड्रोजन की जब ग्रुप 1 एलिमेंट से कॉम्बिनेशन होगी तो NaH बनेगा। हाइड्रोजन की ग्रुप 2 से कॉम्बिनेशन होगी तो MgH2 बनेगा। तो इस तरह से ये हमारे जो कंपाउंड्स बने इन्हें हम बोलेंगे आयनिक हाइड्राइड्स। ये जो आयनिक हाइड्राइड हैं इनकी वाटर से भी हमने रिएक्शन कराई तो NaOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, 1Na बैलेंस, 3 हाइड्रोजन, 2 and 1 3, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन बैलेंस। तो इस तरह से ये था आयनिक हाइड्राइड। अब आते हैं कोवलेंट हाइड्राइड पर। कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो हाइड्रोजन एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से हम कोवलेंट हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड पी ब्लॉक में आपको पता ही है ग्रुप नंबर 13 तो ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो कोवलेंट हाइड्राइड है, इस कोवलेंट हाइड्राइड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं तो उनको हम कंफर्म कर लें। इसको हम हटा देते हैं यहां से। 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इस टाइप से हमारे ये 3 टाइप्स हैं कोवलेंट हाइड्राइड के। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का फॉर्मेशन कैसे होगा? जब हम हाइड्रोजन और ग्रुप 13 एलिमेंट की रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोजन और ग्रुप 13 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनेगा, जैसे B2H6, इसे बोला जाता है डायबोरेन।
ये डायबोरैन मतलब ये डाइमर है, डाइमर का मतलब है दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन। इसी में यदि हमने एक सिंगल मॉलिक्यूल लिया तो सिंगल मॉलिक्यूल होगा BH3, एंड ये जो BH3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि इस BH3 के सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 से कम है। कैसे? बोरॉन आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन को हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ लाइक दिस। अब बोरॉन का ऑक्टेट देखें तो 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक वैसे एक एग्जांपल और भी है ElH3, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोरॉन एल्यूमिनियम दोनों ही ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं। फिर आते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड पर। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड में हाइड्रोजन एंड ग्रुप 14 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। ग्रुप 14 एलिमेंट में कार्बन है, तो एग्जांपल हम ले सकते हैं CH4, और हम ले सकते हैं SiH4। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना ही इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सेंट्रल एटम में। कैसे? जैसे CH4 में देखें, CH4 हम यहाँ बनाए, कार्बन आउटर मोस्ट शेल 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 हाइड्रोजन को हम इसमें कनेक्ट कर दें और शेयरिंग करा दें इसमें, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर इलेक्ट्रॉन रिच पे आए, तो इलेक्ट्रॉन रिच में हाइड्रोजन एंड ग्रुप नंबर 15 16 17, इन 3 ग्रुप में से किसी भी एक एलिमेंट की कॉम्बिनेशन हम हाइड्रोजन से कराएं तब वो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनेगा। जैसे 15 वाला हमारा NH3 है, ठीक वैसे ही 16 वाला यदि हम चलें तो H2O है, 17 वाले में चलें तो HF है। तो इस टाइप से हमारे 3 कंपाउंड्स हैं, और ये जो हमारे 3 कंपाउंड्स हैं इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। कैसे? NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, HF में फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। कहने का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। फिर आते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स पर, लास्ट पार्ट कि मेटेलिक हाइड्राइड क्या है और कैसे बनते हैं। मेटेलिक हाइड्राइड का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल और तीसरा नाम है नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। एक्चुअली मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन हाइड्रोजन एंड D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स इनके कॉम्बिनेशन से होता है। और D एंड F ब्लॉक में मेनली यदि हम D ब्लॉक लें तो D ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 4 5 6 फिर देन 10 11 12 इन सब के कॉम्बिनेशन से मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। बट ग्रुप नंबर 7 8 एंड 9 ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं होते हैं। मतलब मेटल्स ऑफ ग्रुप 7 8 एंड 9 डज नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म हाइड्राइड, या हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है हाइड्राइड गैप। ऐसा क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज हाइड्राइड गैप, तो आपको बताना है कि ग्रुप मेटल्स ऑफ ग्रुप 7 8 एंड 9 does not combine with hydrogen, so this is called hydride gap। but 7 से पहले के जितने ग्रुप्स हैं वो सारे हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं, और 9 के बाद जितने ग्रुप्स हैं सारे हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं, और ये एक तरह का नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड बनाते हैं। नॉन स्टोइचोमेट्रिक लाइक LiH 2.87। अब इस कंपाउंड में देखिए जो हाइड्रोजन है ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है। जब ये वैल्यू फ्रैक्शन में रहेगी, होल नंबर में नहीं होगी, तो कंपाउंड हमारा नॉन स्टोइचोमेट्रिक कहलाता है। तो इस टाइप से ये नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड बना। ठीक वैसे ही एक और ले लें VH 0.56, तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट हाइड्राइड्स हो गए। ये है हमारे मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। थैंक यू।